एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? एंड आज की जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वीडियो का, वो ये है कि हम जो लेडीज़ होती है ना, वो घर में मतलब इतना सारा सारा काम करते हैं एंड बेबीज़ को संभालते हैं। और सही बताऊं तो बेबीज़ को संभालना यार इतना आसान नहीं होता है ना। आप सभी जानती हैं, लेडीज़ जितना भी जो मेरी वीडियोस देख रही हैं एंड मतलब जेंट्स लोगों को लगता है कि हम लोग घर में आराम से सोते हैं, पूरा दिन हम कुछ नहीं करते और अपने आप ही सारा काम होता है, अपने आप ही सारा काम हो जाता है, बच्चे संभल जाते हैं, सब हो जाता है। ऐसा मतलब जेंट्स लोग सोचते हैं मेरे ख्याल से। बट भाई ऐसा नहीं है। हम लेडीज मेंटली थक जाती हैं, बच्चों के साथ मेंटली बंदा इतना थक जाता है उन्हें रोका टोकी करने में, क्योंकि भाई इतनी शैतानियां वो लोग कर रहे होते हैं और उनके होमवर्क्स वगैरह कराने ऐसा लगता है कि हम ही जो है हमारी दोबारा से पढ़ाई शुरू हो गई है। इतना कुछ मतलब हम लोग मेंटली हम लोग थक जाते हैं और फिजिकली तो रहता ही है काम, भाई इतना सारा काम घर में रहता है। बर्तन साफ सफाई, है ना। कितनी सारी चीज़ें हैं। तो जो जो भी जेंट्स लोग ऐसा सोचते हैं तो प्लीज़ वो लोग ऐसा ना सोचें कि लेडीज़ें पूरा दिन सो के बिता देती हैं, कुछ नहीं करती, कोई काम धंधा रहता ही नहीं है उन्हें। बहुत काम रहता है। और बच्चों के साथ तो बड़ी मुश्किल हो जाती है चीज़ें मैनेज करना। अगर आप एक दिन बेबी को रख के देखो कितना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस आपको अपने आप ही स्ट्रेस होगा। मतलब आप बच्चे को मार भी नहीं सकते, क्योंकि भाई आपका बच्चा है, उसको गहरी चोट लग सकती है, ये भी दिमाग में आता है। और बच्चे इतनी शैतानी करते हैं, इतनी शैतानी करते हैं कि ना कोई हद नहीं है जिसकी। जरा सी नजर बचेगी ना तो यहाँ से वो सामान उठा लिया, वहां से वो सामान उठा लिया, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। कभी कहीं परफ्यूम में ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, पूरे घर में छिड़क रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों की। फिर आप क्या करोगे? आपको गुस्सा आएगी। भाई चीजें वेस्ट होती है तो गुस्सा आना जायज है, ठीक है, बट आप मार नहीं सकते। फिर बच्चों को लग सकती है ना। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रियलिटी है भाई। तो मतलब तो जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं तो ऐसा ना सोचें, अपने पार्टनर्स की केयर करें। वो भाई पूरा दिन बच्चों को संभाल के चिड़चिड़ी होती हैं और दिमाग खराब कर देते हैं बच्चे। तो ऐसा ना सोचें कि वो बस सोती रहती हैं या कुछ काम नहीं रहता उन्हें, वो मेंटली बहुत ज्यादा थक जाती हैं, ठीक है। तो आगे से जब भी आपको ऐसे वाइफ से डांट पड़े तो ये मत सोचना कि भाई ये तो आराम करके बैठी है। समझो कि मतलब उसने बहुत ज़्यादा जो है पूरा दिन स्ट्रेस में बिता दिया। खासकर छोटे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा। बच्चे देखो बड़े भी मेरे ख्याल से करते ही हैं शैतानियाँ, तो बच्चों का बचपन है, हम उसे भी नहीं छीन सकते, है ना। अ, उनकी भी एक टाइम के बाद फिर वो इतना मैच्योर हो जाएंगे कि ये सब चीज़ें वो नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग जो है उस चीज़ को या तो समझते हुए चलो, बट फिर भी तो गुस्सा आना जायज़ है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, बस एक दूसरे को समझने की कोशिश की जा सकती है। बच्चों का बचपन जो है जीने देना चाहिए। अ, थोड़े टाइम के बाद तो मैच्योर हो ही जाएंगे और नहीं करेंगे वो लोग ऐसी हरकतें। और जब उनके बच्चे ऐसा करेंगे ना, तब उन्हें ये चीज़ फील होगी कि हाँ यार, हम भी ऐसा करते थे। क्योंकि मम्मा मुझे बताती हैं कि मैं भी थोड़ा सा शैतानी करती थी उस एज में, जब मैं बहुत छोटी थी। 4 to 3 years, 3 to 4 years के आसपास की बात है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग था मेरे लिए जब मम्मा मुझे बता रही थी। फिलहाल तो मेरी बेटी ये बात सब सुन रही है तो मैं उसके सामने नहीं बोल सकती, नहीं तो फिर वो फिर मुझे बोलती है कि ना मम्मा, अच्छा आपने भी ऐसा किया था। हाँ तो फिर मैं मतलब मैंने कोई ज़्यादा शैतानी नहीं करी है, ठीक है। और नहीं, मैं ऐसे नहीं करती थी। देखा आपने, वो कैसे ध्यान से सुन रही है। हाँ तो फिर बस यही सब मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ और बच्चों को प्रेम दें, प्यार से एक दूसरे के साथ रहें। किसी को भी ये ना सोचे कि कोई कम काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है। भाई जेंट्स भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल उन्हें भी करना पड़ता है बीवी और बच्चों के लिए, राइट। और बीवी भी घर में भाई बहुत चीज़ें उसको मैनेज करनी पड़ती है। तो रिलेशनशिप का मतलब ही यही है कि एक दूसरे के साथ प्रेम से और कोऑपरेट करते हुए चलिए, तो वो रिलेशनशिप बढ़िया रहता है, मस्त रहता है, चलता है। अदरवाइज तो आप एक दूसरे को ब्लेम करते रहें, कलेश रहे, फिर बच्चे भी ऐसे बन जाते हैं। क्योंकि घर का माहौल जो होता है ना, वो बच्चे उससे सीखते हैं बहुत कुछ। दैट्स ट्रू। कि बच्चे जो भी देखेंगे ना हमसे, अगर मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, मोबाइल चला रही हूँ, तो वो मेरी बच्ची भी मोबाइल चल लेके बैठ जाएगी कि हाँ मुझे भी मोबाइल देखना है।
तो है ना मतलब इस टाइप की चीजें होती है। तो अगर आप एक दूसरे को अब्यूज वगैरह कर रहे हैं या बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं तो वो बच्चे देख करके सीखते हैं, फिर वही बिहेव आपके साथ वो करने लगते हैं या बाहर वालों के साथ वो करने लगते हैं, अदर पर्सन के साथ, किसी के साथ भी। तो फिर बी केयरफुल, मतलब बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली और अच्छे से रहिए, आपस में प्रेम भाव से रहिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और आरुषि ब्लॉग चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करिए। आई बेटा।